आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बंटी सिंह, अम्बेडकर नगर से। आज मैं जलालपुर तहसील जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर तहसील के अंतर्गत आया हूं। और तहसील में जो है स्तर से मुझे अचानक जिला अध्यक्ष भारतीय नव भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष से मुलाकात हुई। और इन्होंने कुछ सूचना हमारे सामने व्यक्त किया, जिसको मैं उनसे आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहूँगा। आइए जिलाध्यक्ष से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। जी अध्यक्ष जी, आपका नाम? हमारा नाम चलाकू पाल है, नव भारतीय किसान संगठन जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर। तो अध्यक्ष जी, जो है आपने जो हमको सूचना दिया है आज, जो आपने ये बता रहे कोई प्रोग्राम आपने रखा है, ये किस डेट को रखा हुआ है? ये 5 अगस्त को हमने रखा है। किसानों की ज्वलंत, मजदूरों की ज्वलंत समस्याएं हैं। तमाम बेचारे ब्लॉक तो विकास के लिए होता है, लेकिन यहाँ विकास नहीं विनाश के कगार पर चल रहे हैं लोग। कागजों में तो विकास का काम खूब दिख रहा है, लेकिन अगर धरातल में किसी भी गांव में चले जाओ तो गांव के लोग आपको दिख रहा होगा, ये सामने कोई सोया है, कोई जगह है, कोई दौड़ रहा है, कोई इंतजार कर रहा है एक परिवार रजिस्टर नकल के लिए, या तो वृद्धा विधवा पेंशन के लिए। तमाम विकलांग लोग घूम रहे हैं। कृषि भवन भी है, किसानों की उपज के लिए यहाँ अच्छे अच्छे बीज आते हैं, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार की सीमा बढ़ गई है और जमीन के लिए तहसील का चक्कर लोग लगा रहे हैं। हमें मजबूर होकर के 5 अगस्त को पूरे जनपद के किसान यहाँ एकत्रित होंगे और भ्रष्टाचार का पोल आप लोगों के सामने दिखेगा। और मैं उसको दिखाने के लिए आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 5 अगस्त को 10 बजे ब्लॉक जलालपुर में पहुंचकर गरीबों और मजदूरों की समस्या पर आप लोग भी विस्तार से भाग लेने का काम करें। आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि जिला अध्यक्ष ने नव भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष जी ने आप लोगों को जो सूचना दी, आप लोगों के लिए जो इस समय नव भारतीय संगठन कार्य कर रहा है, इस कार्य में जो है जिला अध्यक्ष ने आप लोगों से निवेदन किया कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग तहसील स्तर पर जो मीटिंग रखी गई है इस पर उपस्थित हों। और माननीय जिला अध्यक्ष जी का हौसला बुलंद आप लोगों के हाथ में है। और जिला अध्यक्ष अगर कुछ भी निर्देश और भी आप लोग देना चाहेंगे, मैं जिला अध्यक्ष से ये भी बात करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने इस किस सोच के अनुसार आपने क्या ऐसा देखा, ऐसा क्या आपने तहसील स्तर या ब्लॉक स्तर पे ऐसा क्या घटना आपने देखा जिस अनुसार आपने इस तरीके से आपके दिमाग में आया और जनता के हित के लिए इस तरीके से आपने कदम उठाने की प्रयास किया है और आपने 5 तारीख को डेट रखा हुआ है? भाई देख लीजिए, ये ब्लॉक स्तर का है। थोड़ा सा पीछे कैमरा अगर आप करेंगे तो आपको दिखेगा। ये ब्लॉक में तमाम कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी। अगर यहाँ के नालियों का ये हाल है, ये समझो कि बरसात आने वाला है, गांव में बाढ़ जैसे स्थिति हो जाती है। तमाम लोगों के घर गिर गए हैं, लेकिन इन लोगों का नाली साफ करने के नाम पर करोड़ों रुपया हड़प लिए हैं यही लोग। इन लोगों का हिसाब किताब हम लेने आ रहे हैं कि सही में जिसके पास आवास नहीं है उसको आवास नहीं दिए हो, कोई पल्ली डाल के जिंदगी व्यतीत कर रहा है, कोई जो बिल्डिंग बनाया बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाए हैं, इन सब का हिसाब हम यहाँ करेंगे। और जो ऊँट लाली लगाती होगी उसका पेंशन आ रहा है, लेकिन जो सही बुढ़िया बुढ़वा है उसका पेंशन आज भी नहीं आया है। इन सब तमाम मुद्दे हैं जो गरीब आदमी चक्कर लगाता है। ये सब समस्या देख के मुझको बहुत दर्द हुआ। मैं मजबूर होकर के ये पंचायत करने का फैसला लिया हूँ और इस पंचायत में आर पार की लड़ाई होगी। सुबह हमारा भोजन बनना शुरू होगा, यहाँ भंडारा चलता रहेगा। जब तक फैसला नहीं तब तक भंडारा यहाँ बंद नहीं होगा। ये हमने विचार अपने संगठन में कर लिया है। अच्छा, तो आप जो है मतलब किस किस कौन कौन से अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं? हमारे बीच में एसडीएम जलालपुर आएंगे, बीडीओ जलालपुर आएंगे और पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। अगर किसी जानवर को कुत्ता काट लिया तो इनके पास वैक्सीन नहीं है, इनकी भी व्यवस्था हमें करना है। कोटेदारों के यहाँ देख लीजिए, हर कोटेदारों का राशन यहीं एसमाई दे रहे हैं, एसडीएम के बगल बैठे हुए हैं, लेकिन हर कोटेदार कहीं 2 किलो कहीं 7 किलो, जिसको 32 किलो मिलना चाहिए
उसको यूनिट के हिसाब से 10-15 किलो दे करके उनको, जैसे बच्चे को टॉफी दे करके फुसलाया जाता, उस तरह कोटेदार लोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कई किस्म से है और मैं एक क्रम वाइज से सब भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पंचायत करने का निर्णय लिया हूँ। अमृत सरोवर बना करके करोड़ों रुपया हजम कर लिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए कोई अमृत सरोवर सुरक्षित नहीं है, ना उस पर कोई काम किया गया, बल्कि धन निकाल करके बंदर बांट किया गया है। इन सब के लिए मुझे मजबूर होकर पंचायत करना पड़ रहा है। आप बहुत धन्यवाद हैं जो हमारी समस्या और गरीबों की उत्पीड़न को देखते हुए आपको भी ऊपर वाले ने भेजा। आप बधाई के पात्र हैं और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, मैं जिलाध्यक्ष को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिलाध्यक्ष जी को, और उनके साथ में जो उनके सहयोगी आए हुए हैं, मैं इनसे भी आप लोगों का मुलाकात करना चाहूँगा और ये भी जो भी दो बातें आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहें और ये भी प्रकट करना चाहें तो इनको मैं आपसे मिलाना चाहूँगा। आपका नाम? आपका नाम? मकरध्वज सिंह। आपका जो है किस पद पे है? किसान भारतीय किसान नव भारतीय किसान यूनियन। मैं जिला उपाध्यक्ष अम्बेडकर नगर, नव भारतीय किसान संगठन। तो आप जो है अपने जिला अध्यक्ष जी के साथ आज जो समर्थन में आए हुए हैं, आपने ज्ञापन सौंपा है एसडीएम साहब को और बीडीओ साहब को, ये किस अनुसार समझे? आपने किस सहमति के अनुसार आप जिला अध्यक्ष जी के समर्थन में लगे हुए हैं? हम लोग का संगठन तो एक है। हम लोग यही कार्य करते हैं। कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ सही काम हो रहा है। सही काम तो हो नहीं रहा है, गलत काम ज्यादा हो रहा है, सही काम कम हो रहा है। अधिकारी के पास जाओ, कोई भी अधिकारी के पास जाओ, कहीं अधिकारी है नहीं, कहीं लेखपाल नहीं है, कहीं सेक्रेटरी नहीं है, कहीं बीडीओ नहीं है। हाँ, उल्टा सीधा पढ़ा के इसके बाद भेज देते हैं वो। और जिलाध्यक्ष से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जो आपने ये बात रखी कि समस्या कहीं भी कोई निस्तारण, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या आपको इसकी क्या आशा है कि एसडीएम साहब, बीडीओ साहब आएंगे? क्या इसमें आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि उनके आने पर क्या समस्याएं का निस्तारण होगा या फिर भी आश्वासन देके ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? नहीं, ऐसा है, देखिए ये किसान और मजदूर के नौकर हैं। नौकर को नौकरी कराना हमको बहुत अच्छी तरह आता है। आज मैं 25 साल से किसान संगठन से जुड़ा हूँ और इन नौकर को अगर नौकर जैसा नहीं पेश आया जाएगा, ये बेलगाम हो जाएंगे। इसलिए मुझे मजबूर होकर के एक नौकर के हैसियत से मैं इनसे मिलने आऊँगा। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है, जनता के नौकर हो, जनता हिसाब करना जानती है। इसलिए अगर अधिकारी बन के आओगे तब तुम्हारे साथ बहुत बुराई होगा। अगर नौकर बन के गरीबों का काम सुचारू रूप से करना शुरू कर दोगे तब आपको बधाई देंगे, और नहीं तो आवश्यक कार्रवाई है, हमारे ऊपर के अधिकारी आएंगे, लेकिन यहाँ से फैसला करके ही हम जाएंगे। अच्छा, लेकिन आपको मतलब पूर्णतः इस रूप से आप उनको मतलब बुलाएंगे और बात रखेंगे, जो भी अनुसार अगर मान लीजिए वो लोग नहीं करते हैं तो क्या आपने ये मतलब आपने जिला अधिकारी को क्यों नहीं बुलाया? पहली बात, यहाँ के नौकर ये हैं, इनका काम अगर नहीं समझ में आया, अगर ये समझ जाते हैं, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने अगर महीने में बैठक किया करते थे तो ये लोग ठीक थे। कुछ समय से कोरोना काल से हम लोगों का संगठन यहाँ पंचायत लगाया नहीं, ये इसलिए ये लोग बेलगाम और भ्रष्टाचार के रूप में चल रहे हैं। अच्छा, मतलब इसके पूर्व में आप लोगों के द्वारा यहाँ पे संगठन में काफी मतलब कई बार मीटिंग की गई थी, जिसमें क्या प्रस्ताव पहले था और क्या मतलब क्या रिएक्शन आज हो रहा है, जो आप लोग बीच में नहीं लगा रहे थे और आज फिर पुनः वही कार्यक्रम आपको लगाना पड़ रहा है? क्योंकि अधिकारी कर्मचारी कुछ लोग बदल गए, कुछ लोग रीति रिवाज से परे हो गए, कुछ प्रधान दूसरे नए पुराने हो गए। नहीं तो हम लोगों ने जो भी सरकार का योजना आता था, यहाँ हम लोग बोर्ड लिखवाते थे, लेकिन जो सरकार की योजना चल रही मैं यहाँ लिखवाऊंगा। और कई कामें हैं जो बिल्कुल आपको 5 तारीख के बाद इस ब्लॉक में जरूर बदलाव आएगा। ये नाली नूला सब साफ नजर आएंगे, ये मैं आपसे वचन देता हूँ। और अधिकारी आपके सामने ये सब करवाएंगे, मैं करवाऊंगा, तब यहाँ से संगठन जाने वाला है। नहीं तो यहाँ निश्चितकालीन धरना चलेगा और इन लोगों को ऐसी जगह भिजवाया जाएगा जहाँ रोज इनके पीछे मालिक बन करके नौकर सरी के काम कराने वाले तमाम जनपद हमारे यहाँ
उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना कि जो है 5 तारीख को जनपद अंबेडकर नगर के जलालपुर तहसील में नव भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष ने ये कार्यक्रम रखा है, जो कि जनता हित के लिए है। और आप लोगों से मैं भी आग्रह करना चाहूँगा, आइए नव भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष जी के साथ एवं उनके संगठनों के साथ भागीदारी बनिए। आज अगर जिला अध्यक्ष ने आवाज़ उठाया है, तो आप भी उनके साथ आवाज़ उठाइए और इनके हौसला बुलंद करिए। और आप लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा प्रिंटेड मीडिया के द्वारा आप लोगों को जिला अध्यक्ष जी सूचना देना चाहते हैं, और ये बात हमारे मीडिया के द्वारा आप लोगों के सामने प्रकट किए हैं जिला अध्यक्ष। इसलिए जिला अध्यक्ष को भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने समय दिया और जो है आप लोगों के सामने या जनता हित के लिए ये इतनी बेतहाशा से लड़ रहे हैं, और जो है आप लोगों का साथ दे रहे हैं, आप लोगों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा जिला अध्यक्ष मानो अंबेडकर नगर में बहुत से ऐसे संगठन हैं, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं। और बाकी जिला अध्यक्ष अगर कुछ और कहना चाहते हैं, जिला अध्यक्ष से एक बार और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कोई बात आपकी और जनता के सामने और रखनी हो तो आप कृपया रख सकते हैं। मैं जनता के बीच यही कहूँगा कि एक दिन अपना बहुत बेशकीमती समय निकालकर 5 तारीख को यहाँ भंडारा भी होगा, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग 5 तारीख को अपने लिए, हमारे लिए नहीं, आप अपने काम से यहाँ आइए। बुढ़वा पेंशन, बुढ़िया पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास के किसान सम्मान निधि ना आ रहा हो, परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज ना हो रहा हो, संकरमणि भूमि असंकरमणि भूमि में परेशान हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अपने काम को, अपना कागज अपने साथ लेकर आए। आपके समस्या का समाधान यही होगा। ये आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। आप हमारे लिए नहीं, अपने काम के लिए आइए, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट, अपना कागजात अपने साथ नत्थी करके ले आए। मैं अधिकारी को आपके सामने वार्ता कराऊंगा और काम कब तक करेंगे उसके बारे में आश्वासन लूंगा। बस बहुत बहुत मैं आपको जो है धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी, और आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, जो हमारे चैनल के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।